अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम मोहम्मद शहज़ाद है। मेरे चैनल का नाम शहज़ाद रफ़ीक है। मेरी आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें। मैं आपका शुक्रगुज़ार रहूँगा, बहुत ज़रूरी है ये। बार बार आपसे रिक्वेस्ट मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे बहुत ज़रूरत है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज कंप्यूटर की अपग्रेडेशन क्या चीज़ है, कंप्यूटर अपग्रेड क्यों किया जाता है, कंप्यूटर अपग्रेड करने के मायने क्या हैं। बहुत से लोग पुराना कंप्यूटर कहते हैं कि जी पुराना कंप्यूटर जो है ना वो अपग्रेड करा लो। सही है, ठीक है, कंप्यूटर अपग्रेड होना चाहिए। ज़ाहिर है कि जो है नए सॉफ्टवेयर आते हैं वो पुराने कंप्यूटर के ऊपर, यानी कि जो आपने ख़रीदा भाई फ़र्ज़ करें 5 साल पहले, 2 साल पहले, 3 साल पहले जो चीज़ ख़रीदी थी, अब उसके ऊपर फ़र्ज़ करें विंडोज़ जो है 7 चल रहा है, आपने विंडोज़ 11 चलाना है तो वो उसके ऊपर नहीं चलेगा। क्यों? इसकी वजह यह है कि उसके अंदर जगह ही नहीं है। जब हम विंडोज़ को इंस्टॉल करते हैं तो वो स्पेस मांगता है, और स्पेस का मतलब होता है कि फ़र्ज़ करें विंडोज़ जो है वो 7 है तो वो मांगता है फ़र्ज़ करें 4 GB इसकी रिक्वायरमेंट है। लेकिन आपके पास जो कंप्यूटर मौजूद है उसके अंदर तो टोटल ही 10 GB की हार्ड ड्राइव लगी हुई है। एक मिसाल के तौर पे बात कर रहा हूँ, इसको समझने के लिए, समझाने के लिए आपको। आपके पास कौन सी लगी हुई है ये तो आपको, आपके कंप्यूटर में आपको पता होगा ना। तो मेरा बताने का मकसद ये है कि उसके अंदर जो हार्ड ड्राइव लगी हुई है वो 10 GB की है, जबकि उसके अंदर रिक्वायरमेंट जो है विंडोज़ 7 की जगह पे विंडोज़ 11, 12 जब जो भी इस वक्त अपग्रेडेशन पर आई हुई है विंडोज़, वो इंस्टॉल करने के लिए आपको स्पेस चाहिए। मसलन 1 टेराबाइट्स की हार्ड ड्राइव उसकी रिक्वायरमेंट है। क्यों? फ़र्ज़ करें विंडोज़ इंस्टॉल होती है 10 GB के ऊपर या 20 GB के ऊपर या 1 टेराबाइट्स के ऊपर, लेकिन इंस्टॉल तो वो हो जाएगी लेकिन उसको चलने के लिए भी जगह चाहिए। ये मिसाल के तौर पे बिल्कुल ऐसे ही है, जैसे मैं आपको समझाऊं कि एक गली में से एक शख्स गुज़रता है। गली का साइज़ जो है वो अगर फ़र्ज़ करें 3 फीट है या 2 फीट है। 2 फीट का है तो बंदा जो इंसान जो चल रहा है वो 1.5 फीट का है। अब 2 फीट और 1.5 फीट में वो चलेगा कैसे? उसमें उसको चलने के लिए हाथ खोलेगा, चलेगा, फैलेगा, थोड़ा सा स्पेस लेगा, तभी तो वो चलेगा। वरना क्या होगा, अगर स्पेस कम होगा और इंसान जो चल रहा है उसके लिए चलने की रास्ता जो है वो मौजूद ही नहीं है तो वो उसमें फंस जाएगा। ऐसी विंडोज़ फंस जाएगी, यानी कि रुक जाएगी, हैंग करेगी, तो इंस्टॉल तो हो जाएगी लेकिन चलेगी नहीं। इसी तरह से हमें जब कंप्यूटर को अपग्रेड करना होता है तो उसके लिए शर्त है कि हम इसको ये चीज़ वजाहत करें इसके अंदर कि जब हम कंप्यूटर ख़रीदने के लिए या चेंज करने के लिए जाते हैं तो हमें उसको बताना पड़ेगा कि भाई हमें जो विंडोज़ चलाना है अब इसके अंदर वो ये वाला चलाना है। तो उस हिसाब से वो उसकी हार्ड ड्राइव जो चीज़ें चेंज करेगा, उसकी हार्ड ड्राइव चेंज करेगा, उसकी रैम को चेंज करेगा। रैम क्यों? रैम जो है वो बहुत कम है, और क्योंकि वज़न ज़्यादा है तो उसको वो चलेगा कैसे लेकर? उसको चलाने के लिए, उसको ले जाने के लिए उसके अंदर पावर चाहिए। पावर उसके अंदर जो है फ़र्ज़ करें वो 10 अफ़राद को ले जाने की है। अब आपने उसके अंदर बिठा दिए 20 अफ़राद। इसको समझें थोड़ा सा कि 20 अफ़राद आपने बिठा दिए। अब वो 20 अफ़राद 10 अफ़राद को ले जाने की जगह में 20 अफ़राद बिठा दिए तो वो चलेगा कैसे? तो हमें रैम को भी बढ़ाना है, हमें हार्ड ड्राइव को भी बढ़ाना है, हमें प्रोसेसर को भी मुमकिन है कि बढ़ाना पड़े, लेकिन प्रोसेसर को इतनी कोई अहम नहीं है कि प्रोसेसर को बढ़ाया जाए। प्रोसेसर हम चला सकते हैं, वो चल जाता है, इतना कोई उसमें मसला नहीं आता। लेकिन आपको 2 चीज़ों की अहम तरीन ज़रूरत है। मसलन एक हार्ड ड्राइव, दूसरी रैम, ये आपको बढ़ानी पड़ेगी। मसलन अगर फ़र्ज़ करें 2 GB की रैम लगी हुई है तो आपको कम से कम उसको अपग्रेड करने के लिए जो है कम से कम भी 8 GB की रैम लगाएं। अगर आपके पास हार्ड ड्राइव जो है वो 50 GB की लगी हुई है तो उसमें कम से कम कोशिश करें कि 2 टेराबाइट्स कम से कम लगाएं। जगह ज़्यादा होगी, स्पेस ज़्यादा होगा तो आपके पास जो डेटा सेव करने की जगह भी ज़्यादा होगी, क्योंकि अब जो सॉफ्टवेयर आ रहे हैं उनकी जो सेव करने की जगह है उनको बहुत ज़्यादा चाहिए, बहुत ज़्यादा चाहिए। तो इसका हल सिर्फ यही होता है
कि आप जो है ये दो चीज़ें तो अहम तरीन है जिसको आपको इसके साइज़ के हिसाब से उसको बढ़ाना ही बढ़ाना है। अच्छा, अब मिसाल के तौर पे आपके पास जो कंप्यूटर है उसने आपको कहा कि बहुत से लोग ये इस बात पे परेशान हो जाते हैं कि यार मैं अपना कंप्यूटर लेकर गया हूँ तो उसने कहा जी ये तो अपग्रेड ही नहीं होगा, आप इसकी जगह पे दूसरा लें या हम स्क्रैप कर देंगे, यानी कि कबाड़िए को दे देंगे, चल जाएगा क्योंकि हमारे किसी काम का नहीं है, ना हमारे पास किसी काम आएगा क्योंकि इसमें कुछ चलेगा नहीं। तो बहुत से लोग इस बात पे टेंशन में आ जाते हैं कि यार मेरा कंप्यूटर तो सही चल रहा है लेकिन ये कह रहा है कि ये स्क्रैप में चला जाएगा और हम आपको नया कंप्यूटर देंगे, इसकी जगह पर उसमें कुछ पैसे माइनस कर देंगे। ये बिल्कुल सही बात है, ऐसे ही है। आपको वो एक नया कंप्यूटर, नई जनरेशन, फ़र्ज़ करें कोर i7, कोर i1, कोर i3, कोर i4 या कोई भी न्यू अपग्रेडेशन सिस्टम में कोई भी कंप्यूटर आपको वो बता देगा कि आपके लिए ये सूटेबल है, ये आप ले लें। अच्छा, जो पहला कंप्यूटर है, फ़र्ज़ करें आपने उस जितने का भी लिया, फ़र्ज़ करें आपने उस दौर में 50,000 का लिया, अब वो कह रहा है कि आपसे मैं 5,000 में लूँगा। बिल्कुल सही, ऐसे ही है, वो 5,000 में ही लेगा आपसे, लेकिन आपको जो देगा उसके वो आपसे कम से कम 45,000 रुपये लेगा। ये रूल है। तो कहने का मकसद ये है कि वो अपग्रेड इसलिए नहीं होगा क्योंकि उसके अंदर अब फ़र्ज़ करें DDR1 लगी हुई है। अब जो सॉफ्टवेयर आ रहे हैं वो चली DDR3 पे रहे हैं। अब जो सॉफ्टवेयर आ रहे हैं वो 1 टेराबाइट्स के ऊपर की हार्ड ड्राइव पे चल रहे हैं। अब आपके पास जो लगी हुई है वो 30 GB की लगी हुई है हार्ड ड्राइव, तो कितना बड़ा डिफरेंस है। तो जाहिर है वो तो किसी काम की नहीं है, वो तो उसमें कुछ ना चलेगा, ना लगेगा, ना कुछ होगा। हाँ, ये मुमकिन है कि हार्ड ड्राइव आप ना चेंज करें, वो लगी रहने दें, एक 1 टेराबाइट्स की और लगा दें, तो ये हो सकता है प्राइमरी और सेकेंडरी आप 2 हार्ड ड्राइव का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वो बेमायने, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। बेहतर यही है कि आप नई हार्ड ड्राइव ही इस्तेमाल करें, वो ज़्यादा बेहतर रहेगी। तो आपने वो सिस्टम दे दिया, DDR1 का सिस्टम आपने दे दिया, कचरे में चला गया। वो उसका मसला है, वो उसको किस इस्तेमाल में लेता है, स्क्रैप में देता है या बेचता है या मुमकिन है कि उसकी कुछ चीज़ें किसी और कंप्यूटर में इस्तेमाल करता है, वो उसका प्रॉब्लम है। आपको DDR3 का एक सिस्टम वो आपको दे देगा, वो कोई भी हो सकता है। इसी तरह हार्ड ड्राइव बिल्कुल नई आपको डालकर, नई 1 टेराबाइट या 2 टेराबाइट्स की हार्ड ड्राइव आपको लगाकर DVD रोम, सुपर रोम आपको लगा के दे देगा। आपके पास DVD लगी हुई है, रीड एंड राइट है, लेकिन सुपर कॉम्बो लगा के देता है वो आपको हार्ड ड्राइव CD रोम के अंदर सुपर कॉम्बो लगा के देता है जिसके अंदर रीड एंड राइट दोनों भी है और अच्छी इसकी परफॉर्मेंस बहुत ज़बरदस्त है, वो आपको लगा के देता है। तो इसी तरह कहने का मकसद ये है। अच्छा, ये तो हो गई 3 चीज़ें, उसके अंदर फिर मेन चीज़ ये है आपका AGB कार्ड, डिस्प्ले कार्ड जिसको आप कहते हैं, वो आपको पूछ कर लगाना पड़ेगा। वो ऐसा नहीं है कि आपने कोई भी जो उसके अंदर बिल्टन आ रहा है वो आपने डिस्प्ले कार्ड लगा दिया, ऐसा नहीं होता। वो आपको अपनी मर्ज़ी से उसको बोलना पड़ेगा कि मेरे पास ये रिक्वायरमेंट है। फ़र्ज़ करें आप एक माया सॉफ्टवेयर चला रहे हैं, माया सॉफ्टवेयर चला रहे हैं जो ग्राफिकल सॉफ्टवेयर है, बहुत ज़्यादा हैवी है। उसके लिए आपको उसके हिसाब से उसको बताना पड़ेगा कि मुझे कम से कम 2 GB जो इसका डिस्प्ले कार्ड है उसके अंदर 3D में मुझे बहुत पावरफुल AGB कार्ड चाहिए, तो वो उस हिसाब से वो उसको आपको लगा के देगा। लेकिन अगर आप कहते हैं कि मेरी मर्ज़ी का लगा दो, कल आप अगर उसके अंदर माया चलाते हैं, मिसाल के तौर पे माया चलाते हैं, लेकिन वो नहीं चलेगा क्योंकि उसका डिस्प्ले कार्ड का जो उसकी जो पावर है, उसका जो पिक्सल है वो बहुत कम है। वो अपग्रेड वो उसके ऊपर काम नहीं करेगा, वो उसकी उसकी परफॉर्मेंस को काम उसके ऊपर काम नहीं करेगा। वो उसको या तो कलर उड़ाएगा या उसका जो असल में जो उसकी रिक्वायरमेंट है वो उसको पूरी नहीं कर पाएगा। तो इसलिए आपको जो फ़ाइल जो है वो उस पर ओपन नहीं होगी सही तरीके से। तो आपको बेसिकली उसका AGB कार्ड भी चेंज करना पड़ेगा उस हिसाब से। उस वक्त कौन सा AGB कार्ड न्यू आया है जो इसको सूटेबल करेगा, वो आपको एक दुकानदारी बताएगा उसके लिहाज से। तो वो भी आपको चेंज करना पड़ेगा। तो मकसद कहने का ये है कि अपग्रेडेशन का मतलब ये होता है कि ऐसा नहीं है कि जो कंप्यूटर आप लेकर गए हैं बस वही उसी को चेंज कर देगा, नहीं। ये अपग्रेडेशन का मतलब आपको बताने का मकसद ये, बहुत से लोग परेशान होते हैं। मैंने जो मेरा जो बात करने का मकसद है वो ये है कि जब आप कंप्यूटर किसी बार लेके जाते हैं तो आपके ज़हन में ये होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए
कि मैं अपग्रेड कराने के लिए जा रहा हूँ, तो इसकी मेरी जो चीज़ है उसके अंदर ये मसला है, और जो मुझे चेंज करके दे रहा है उसके अंदर ये फ़ायदा है। तो ये मैंने आपको पूरा एक सिस्टम समझा दिया कि अपग्रेडेशन का मतलब क्या है, वो मतलब मैंने आपको क्लियर कर दिया। तो आप जब भी कंप्यूटर अपग्रेडेशन कराने के लिए जाएं, तो आपके ज़हन में सब चीज़ें होनी चाहिए। मेरी वीडियो को आप देखेंगे तो आपको ये बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा कि आखिर अपग्रेडेशन का मतलब क्या है, क्योंकि हर आदमी ये नहीं जानता, तो अपग्रेडेशन में वो परेशान होता है। तो इसको आप देखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मुझे बहुत ज़रूरत है। बस ये समझ लें कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है कि अगर आप अब मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे जो है बहुत फ़ायदा होगा। अगर आप नहीं करेंगे तो भी आपकी मर्ज़ी। तो अ, मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफ़िज़।